जय हिंद दोस्तों। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, यूं न थकार के बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। तो स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए एक स्तंभ है, जब इसका कोण फाई से क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। एक ये स्तंभ था जिसकी हाइट हम मान लेते हैं h है। जब इसका कोण क्या था, फाई था, तो इसकी छाया कुछ भी थी हमें नहीं पता, लेकिन जैसे ये फाई से क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है, जैसे उसकी परछाई जो भी थी उससे कितनी बढ़ जाती है, ए अधिक हो जाती है। तो मैंने कहा ये हमें ए तो पता है, लेकिन पहले वाली हमें छाया की लंबाई नहीं पता थी, तो इसको हम मान लेते हैं x। आपको ये बात समझ में आई। इसने कहा कि एक स्तंभ की छाया जब एंगल फाई से थीटा होता है तो ए अधिक हो जाता है। तो मैंने कहा ए, यहाँ से ए अधिक हो गया, लेकिन मुझे पहले छाया कितनी थी ये नहीं पता, तो मुझे पहले छाया जो नहीं पता थी उसको हमने मान लिया x। अगर हम यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस बात करें तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस। अब इस त्रिभुज का आप नाम लिख दीजिए ABCD। अब हम बात करेंगे कि इसको स्तंभ की ऊंचाई पूछा है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADB में, ABD में हम क्या लगाएंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर आपको पता है लंब बटे आधार होता है। तो इस त्रिभुज में लंब की वैल्यू h है, आधार की वैल्यू क्या है, x प्लस a। हम अगर इसको इधर भेज दें तो कितना आ जाएगा, x प्लस a बराबर h बटे tan थीटा। और ये क्या हो गया, समीकरण सेकंड। अब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे जिसमें एंगल क्या है, फाई, मतलब ACB में, त्रिभुज ACB में इसमें भी tan थीटा लगेगा। तो इसमें जो है एंगल वो फाई है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे फाई। तो tan फाई बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार, लंब यहाँ h है, आधार क्या है x। ठीक, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x बराबर आ जाएगा h बटे tan फाई, h बटे क्या आ जाएगा, tan फाई। और ये हो गया समीकरण 2। अब हम यहाँ से लिखते हैं फिर से इस x का मान हम इस समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का जो मान है वो समीकरण कहाँ रख दें, x में रख दें। तो यहाँ पर समीकरण 1 को हम पहले नोट कर लेते हैं एक बार, h बटे tan थीटा। अब यहाँ हम x का कितना रख दें, h बटे tan फाई प्लस a बराबर h tan थीटा। यहाँ से अगर हम इस h को इस h वाले टर्म में भेज दें तो यहाँ प्लस था तो क्या हो गया, यहाँ आ गया माइनस, तो ये हो गया tan फाई। अब हम यहाँ पे क्या ले लें, एलसीएम ले लें। तो अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा tan थीटा और tan फाई। tan से tan कट गया, बचा tan फाई s से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे tan फाई माइनस tan फाई से tan फाई कट गया तो कितना आ गया, h tan थीटा। अब हम इसमें क्या कॉमन ले लें, h कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, h tan फाई माइनस यहाँ आ जाएगा tan थीटा बराबर नीचे कितना आ जाएगा, tan थीटा इंटू tan फाई। अब हमें देखिए हाइट निकालना था, तो यहाँ से अगर हम हाइट निकालें तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू इसके इनटू में है तो इधर अपॉन में आ जाएगी। यानी h बराबर कितना आ जाएगा, a tan थीटा इंटू tan फाई अपॉन में क्या आ जाएगा, tan फाई माइनस tan थीटा। यानी आपसे पूछा था कि स्तंभ की लंबाई बताओ, तो स्तंभ की लंबाई कितनी आ जाएगी, a tan थीटा इंटू tan फाई अपॉन में tan फाई माइनस tan थीटा। यही आपका क्या हो गया, आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड में 6 नंबर में पूछा गया। ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड में 6 नंबर में आया है। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन जो आपका था, ये क्वेश्चन आपका था जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तब क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। जब ये फाई से थीटा हुआ तो वो कितना अधिक हो गया, ए हो गया। मैंने कहा पहले हमें नहीं पता था कि कितनी थी छाया, तो हमने उसको क्या मान लिया, x। पहले x था, अब कितना हो गया, a अधिक हो गया। इसकी स्तंभ की हाइट हमें नहीं पता थी, यही निकालना, हमने इसको मान लिया h। फिर हम सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में
हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री लगाया, मैंने क्या लिखा tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू s थी, आधार की वैल्यू x प्लस a थी। फिर हमने x प्लस a को इधर भेज दिया तो x प्लस a इधर आ गया, tan थीटा नीचे आ गया, तो h बटे tan थीटा समीकरण 1। फिर हम छोटे वाले त्रिभुज में बात करते हैं, त्रिभुज ACB में जिसमें एंगल फाई है, तो हमने कहा tan थीटा की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, फाई लेना पड़ेगा, क्योंकि एंगल यहाँ फाई है, तो tan फाई बराबर हमने लिया लंब बटे आधार, लंब हमारा h है, आधार x है, x को इधर भेज दिए, h बटे tan फाई आ गया। फिर हमने क्या किया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले समीकरण हमने 1 को नोट कर लिया, फिर x का मान जो भी यहाँ से आया था यहाँ पुट कर दी, h प्लस tan फाई प्लस a बराबर h tan थीटा। फिर हमने h वाली वैल्यू को h वाली की तरफ भेज दिया, तो इधर बचा h, ये h इधर प्लस में था उधर गया माइनस में हो गया, हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ आ गया h tan फाई माइनस h tan थीटा। फिर हमें h का मान निकालना था, तो हमने h यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर बच गया tan फाई माइनस tan थीटा। फिर हमने h को इधर ही रख दिया, फिर ये जो था इधर चला जाएगा गुणे में, तो a tan थीटा इंटू tan फाई आ जाएगा, और tan फाई माइनस tan थीटा जो इसके इंटू में था वो कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।